अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर स्ट्रेंथ कलेक्शन नंबर 9 और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज एमसीक्यूज। तो बुक सामने रखेंगे, अपना पेज नंबर 16 खोल लें। सबके सामने बुक्स होनी चाहिए। मैं एमसीक्यूज आपको बताऊंगा कि कोई भी ऑप्शन ट्रू है तो वो क्यों है, कोई आइडिया वाला ऑप्शन नहीं है तो क्यों है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 16 पे है पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती थी? दो कंडीशन होती थी इसकी। क्या कंडीशन होती थी कि ये ऑब्स्ट्रा को ओबे करता है और हम बॉडी को जहाँ भी ले जाते थे, एक्सलेरेशन जो है होता था वो ऑलवेज एक्ट कर रहा था टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बात याद रखेंगे। पहला ऑप्शन है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये तो सिंपल है कि हमारा केस ही तीसरा था, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक्सलेरेशन हमारे पास ऑलवेज डायरेक्ट होता था टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और हम बॉडी को जितना डिस्प्लेस कर रहे थे मीन पोजीशन से, बॉडी के अंदर उतनी ही फोर्स रिस्टोर होती थी, फोर्स स्टोर हो जाती थी, जिसका नाम होता था रिस्टोरिंग फोर्स। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वो है तो मोशन ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन हमारे पास मोशन कौन सी है? जो फ्लैप्स हैं, जो उसके हमारे पास पर हैं, विंग्स हैं, जिसको बोल सकते फ्लैप्स वैसे बोलते हैं, जो कि ऑथेंटिक वर्ड है सीलिंग फैन पे। तो वो क्या एक वाइब्रेटरी एक मीन पोजीशन के इर्द मूव कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मूव कर रहे, बल्कि वो जो फैन है वो एक्सिस के इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है। तो वो कौन सी मोशन होगी हमारे पास? उसकी रोटेटरी मोशन होगी। फिर है द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अगर अर्थ अपने एक्सिस के इर्द रोटेट करता है तो वो कौन सी मोशन हो जाएगी? रोटेटिव। और अगर अर्थ मूव करता है अराउंड द सन तो वो कौन सी हो जाएगी? सर्कुलर। ये तो हमारे पास ना टू एंड फ्रो मोशन, तो ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। आखिरी जो उसने हमारे पास ऑप्शन दिया है तो वो है बाउंसिंग बॉल ऑन ए फ्लोर। तो जब भी हम फर्ज करेंगे हमने एक बॉल लिया, उसको हमने ऊपर से फेंक दिया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। बात याद रखनी है। तो इस केस में हमारे पास जो बॉडी का एम्पलीट्यूड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वो डिक्रीज हो रहा है, हर बाउंस के साथ वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास इस केस में मीन पोजीशन ही डिफाइन नहीं है। जब मीन पोजीशन ही डिफाइन ना हो तो हमारे पास क्या वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो जो हमारा पहला एमसीक्यू है उसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, जो कि क्या है हमारे पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेकंड है, if the mass of the bob of a pendulum is increased by a factor of 3, the period of pendulum's motion will। तो हमें टाइम पीरियड का फार्मूला पहले पता होना चाहिए। क्या होता था? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। उसने क्या कहा? सवाल जरा सुनिएगा, सवाल को जरा गौर से पढ़ेंगे एमसीक्यू को। उसने क्या कहा? अगर हम मैस जो बाप है वो जो हमारे पास हम उसको स्ट्रिंग के साथ बांध देते हैं, जो ब्रास से बना हुआ था या कापर से जिससे बना हुआ था, उसको अगर हम 3 टाइम्स कर दें, उसका मैस हम 3 टाइम्स बढ़ा दें तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? तो हमने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ये इस फार्मूले में हमारे पास ये जो एल है वो किसको शो करता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को। और ये जो जी है ये क्या होता है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो मैथ्स पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे। तो मैथ्स हम जितना भी बढ़ा देंगे टाइम पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास था इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, नहीं। ऑप्शन सी देखें, बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, नहीं। और बी डिक्रीज। और ऑप्शन डी है इसका, बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। तो ये कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड मैथ्स पे डिपेंड ही नहीं करता, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और जी हमारे पास होता है कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन द सेम, जो कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, विच इज रिमेन्स द सेम। तीसरा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हमने एक्सपेरिमेंट टाइप्स हम मैकेनिकल वेव में पढ़ा था कि हमारे पास कौन सा हमारे पास चीज़ थी? वो था हमारे पास स्लिंग की एक स्प्रिंग था। मैंने बताया था कि एक ऐसा स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस एज कम्पेयर टू अदर स्प्रिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। तो जो तीसरा है उसका हमारे पास ऑप्शन है सी, हेलिकल स्प्रिंग। वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्लिंग। ट्यूनिंग फोर्क इसका डी ऑप्शन है। उससे तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ेंगे कि एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा कि हमने साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर प्रूव करनी होगी, जिसमें हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिपीटिंग से हम वाटर वेव्स की स्टडी कर सकते हैं और ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है। और स्ट्रिंग से हमारे पास स्ट्रिंग से वैसे वेव्स प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन जो इफेक्टिवली हमारे पास इस चैप्टर में हमने पढ़ा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो हमारे पास प्रोड्यूस हो सकती है विद हेल्प ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग, दैट इज स्प्रिंग, जिसकी हमने याद रखने की स्टिफनेस ज़्यादा होती है।
फिर है जी हम, लेकिन स्ट्रिंग में हमारे पास एक मसला है कि स्ट्रिंग से हमारे पास ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन उसमें जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं प्रोड्यूस हो सकती, क्योंकि स्ट्रिंग है वो हमारे पास एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अगर हम उसको आगे पीछे मूव करेंगे तो उसमें ना कंप्रेशन प्रोड्यूस होंगे ना रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी, दैट इज हेलिकल स्प्रिंग। चौथा है हमारे पास वेव्स ट्रांसफर। ऑप्शन है हमारे पास एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो हमें पता है कि वेव्स ट्रांसफर क्या कहते हैं? वेव ट्रांसफर एनर्जी। पांचवा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो हमें पढ़ा था 9th में कि कंडक्शन है हमारे पास सॉलिड्स में, कंडक्शन के थ्रू ही जो पार्टिकल हीट अप होते हैं साथ वाले पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी जो हीट है एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है दूसरी जगह। रेडिएशन हम सन से हम तक जो रोशनी पहुंच रही है वो कौन से प्रोसेस हो रही है? रेडिएशन की प्रोसेस हो रही है। वेव मोशन हमें पता है कि वेव भी ट्रांसफर करती हैं एनर्जी। और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। चौथे का हमारे पास ऑप्शन क्या था? वेव ट्रांसफर एनर्जी, ऑप्शन ए। और ये जो पांचवा है इसका हमारे पास ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन बी। ये जो एमसीक्यूज हैं वो आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें मैं आपको तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के ना वो मार्क करवाऊंगा कि हमारे पास कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अच्छा जी, छठा है इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द सेम डैश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात याद रखनी है कि उनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता मतलब कि वो वैक्यूम से पास कर जाते हैं। वैक्यूम में क्या होता है? कोई पार्टिकल ही नहीं होता। जब कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है तो आपके पास वो तमाम वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट ए। फ्रीक्वेंसी हमारे पास चेंज हो सकती है क्योंकि वो हमारे पास सोर्स पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है, वेवलेंथ भी हमारे पास चेंज हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हम इनका जिक्र करेंगे जब हमारे पास कोई मटेरियल मीडियम होगा जहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स होंगे। और बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पे कोई रुकावट होती नहीं है तो मैक्सिमम जितना तेज हो सकते हैं मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में तमाम वेव्स की वेलोसिटी सेम होती है। सातवां है जी, a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 हर्ट्ज। हमारे लिए एक न्यूमेरिकल टाइप है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 30 हर्ट्ज। completes 25 complete waves in a distance of 50 meters। हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स कितना है? 25 और जो टोटल डिस्टेंस है से रिप्रेजेंट कर दें वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि आप क्या फाइंड करो? आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करो। वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब एफ तो हमारे पास लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा में पता है क्या होता है? वेव लेंथ होता है, एक वेव की लेंथ। हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस गिवन है और ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस गिवन है। तो अगर हमने एक वेव की लेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? जो टोटल डिस्टेंस होगा जो कि कितना है 50, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वेव से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। एक वेव की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। अब हमने v फाइंड करना है तो हमारे पास v क्या होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v विल बी इक्वल टू पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। एफ हमारे पास क्या है? 30 इनटू लैम्डा हमारे पास क्या है? 2। सो v विल बी इक्वल टू हमारे पास 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 60। और यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर तो हमारे पास वेवलेंथ से आ गया और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट हमारे पास हर्ट्ज होता है जो कि हमारे पास होता है पर सेकंड। सो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन हो गया जी हमारे पास बी। आठवां है, इसको रिमूव कर देते हैं। दोबारा सुनने के हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी लेकिन वेवलेंथ नहीं गिवन थी। बहुत सारी जितनी वेव्स थी हमारे पास टोटल डिस्टेंस गिवन था। हमने टोटल जो नंबर ऑफ जो टोटल डिस्टेंस था हमने उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वेव से। हमारे पास एक वेव की लेंथ आ गई, फिर हमने फार्मूला लगाया v इक्वल टू एफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इसकी स्पीड आ गई। आठवां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। तो हमने पढ़ा हुआ है वेव इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी। एफ हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या होता है हमारे पास? वेवलेंथ। तो ये इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है कि वेवलेंथ का मैंने बताया वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो किसी भी पॉइंट से कम गुजर सकेगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम है,
जी इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो एक चीज़ हमारे पास रहेगी जो कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किस बात पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है वो हमारी एनर्जी पर डिपेंड करता है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो वो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। 8वें का है हमारे पास ऑप्शन सी। बाकी तीनों का उस रिलेशन से हम देख सकते हैं आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पर्सन। द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ वेव इज, ये उसने हमें पूछ लिया कि हमारे पास रिलेशन क्या है तीनों में। तो हमें पता है कि वेव इक्वेशन क्या होती है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी, इक्वेशन है तो हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। तो इसका हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? इसका हमारे पास है जी ऑप्शन बी। तो ये आपने ऑप्शन स्टिक कर लेने हैं, पेन से स्टिक कर लेने हैं अपनी बुक पे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 10, उससे हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।